तो कैसे हैं आप सब लोग, और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर व्हाट हैपनिंग। तो आज हम बात करेंगे एक नई जर्नी के बारे में। वो है कि क्या हो अगर आप स्पेस में खो जाए। बिल्कुल सही सुना, क्या होगा अगर आप स्पेस में खो जाए। स्पेस एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानने की इच्छा सभी को है। प्रतिदिन इस दुनिया में नए नए आविष्कार होते हैं जिसकी मदद से हम स्पेस को और गहराई से जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं जितना स्पेस आपको अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है वह उतना ही खतरनाक है। बिल्कुल सही सुना आपने, वह इतना ही खतरनाक है। तो क्या आप जानते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी इस बात से डरते हैं कि वो कहीं स्पेस में खो ना जाए। इसकी एक झलक ही उनको डरा देती है। तो चलिए देखते हैं। गाइस, ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था, अगर आप दुनिया को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको दुनिया को स्पेस से देखना चाहिए। यह उन्होंने उस वक्त कहा था जिस वक्त इंसान चांद सितारों को ढूंढता था, और उस समय के इंसान सोचते थे कि अर्थ है सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड और यूनिवर्स। और उसके कुछ समय बाद ही इंसान ने धरती से ऊपर उठकर स्पेस में जाने के सपने देखने शुरू कर दिए, और इन सपनों के दम पर ही इंसानों ने कुछ मशीनें बनानी शुरू कर दी, जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और रॉकेट्स, ताकि वह स्पेस में जाकर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। फिर उस समय इंसान ने जाना कि जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, और तब उन्होंने जानवरों की मदद से स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहा। बिल्कुल सही सुना आपने, जानवरों की मदद से। जो फर्स्ट फीमेल डॉग, उसका नाम था लाइका। उसकी स्टोरी बहुत दुखदायक है और रुला देने वाली है। लाइका को स्पेसशिप में बिठाकर स्पेस के लिए भेजा गया। तब सब बहुत उत्साहित थे कि उनको स्पेस के बारे में और जानने को मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश वह स्पेसशिप आगे जाकर 2 पार्ट में नहीं बन पाई, जिस कारण लाइका की मौत हो गई। लाइका के बाद भी बहुत सारे जानवरों को स्पेस में भेजा गया ताकि स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। तो गाइस, चलिए जानते हैं ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी के साथ स्पेस में। गाइस, स्पेस में जाते ही आपकी बॉडी का वेट बिल्कुल 0 हो जाता है। नाउ जो आपके ऊपर प्रेशर लगता है, आप उसी प्रेशर के हिसाब से मूव करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो प्रेशर लगता है। तो चलिए गाइस जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती जैसे हमारी अर्थ में होती है, जिस कारण हम एक जगह खड़े रह सकते हैं। इसलिए हमारी बॉडी प्रेशर के हिसाब से मूव करती है। और अगर आप किसी भी तरीके से अर्थ की ग्रेविटी में फंस जाएं तो आप अर्थ के चारों ओर घूमना शुरू कर देंगे, जैसे कि हमारा मून करता है, एंड यू विल बी कंपीट विद देम। तो गाइस, हम इस चीज़ को 2 केस में समझते हैं। पहले केस में अगर आपने स्पेस सूट डाल रखा है तब आप स्पेस में 8 घंटे के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि 8 घंटे के लिए ऑक्सीजन स्पेस फूड में प्रोवाइड की जाती है, और स्पेस सूट ही आपको वहाँ के एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है, जो कि होता है -270.42 डिग्री सेल्सियस, और आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। और अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ, जिस केस में आपने स्पेस सूट नहीं पहना। सो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं स्पेस वैक्यूम होता है, वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, और वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही होगी कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी तरीके से वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं तो वहाँ पे आपको नरक का एहसास होगा। जो फ्लूइड्स उस समय आपके बॉडी में है, लाइक ब्लड और प्लाज्मा, वो बहुत बॉयल हो जाएंगे और आपकी बॉडी आइस की तरह ठंडी हो जाएगी और आप बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर होता है -270.42 डिग्री सेल्सियस। और गाइस, उस समय आपकी बॉडी फूल जाएगी और आप बिल्कुल सुमो रेसलर की तरह बन जाएंगे, और अब आपकी बॉडी डबल साइज़ की हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी।
और शायद आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्पेस सूट की कीमत क्या होगी एस्ट्रोनॉट की लाइफ में। और गाइस, जो हमारी स्पेस एजेंसीज हैं लाइक नासा, वह अब भी इस पर काम कर रही हैं कि कैसे हमारे स्पेस सूट्स को और हमारी स्पेस ट्रैवल को बेटर किया जा सकता है। और अब गाइस, मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी वुमन ट्रैवलर की। गाइस, एक वुमन स्पेस में गई थी स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, बट वह वापस नहीं आई अर्थ पर, और कहा जाता है कि वह स्पेस में जाकर भटक गई थी। और गाइस, दो भाइयों ने मिलकर, एशले और जीजन ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसकी हेल्प से वो लोग किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते थे स्पेस में और स्पेस के सिग्नल्स को रिसीव करते थे। कुछ समय बाद 1963 नवंबर में उनको कुछ अजीब से सिग्नल स्पेस से मिले जिनको उन्होंने कैच किया और उनको डिकोड करने की कोशिश की। डिकोड करने के बाद वह टोटली शॉक थे क्योंकि वह सिग्नल एक लड़की के थे जो चिल्ला रही थी, प्लीज़ सेव मी, आई एम स्टक, प्लीज़ सेव मी, आई एम स्टक। और कहा जाता है कि वह वही लड़की है जो कि स्पेस ट्रैवल के लिए गई थी। और गाइस, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसके स्पेस कैप्सूल में कूलिंग फ़ैन ख़राब हो गया था जिसके कारण उसके स्पेस कैप्सूल में पूरी आग लग गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और हम आपको बता दें, अकेला यह केस नहीं है जिसमें स्पेस ट्रैवलर स्पेस में भटक गया। ऐसे बहुत सारे स्पेस ट्रैवलर्स हैं जो कि स्पेस में ही दफन होकर रह गए। लेकिन अब हमारी स्पेस एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं कि कैसे स्पेस ट्रैवल को ज़्यादा सेफ़र और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके। और नासा ने कई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी निकाले हैं जिसके तहत एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप से अटैच किया जाता है ताकि वह स्पेस में गुम ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर स्पेस में जाता है तो उसको 26 मीटर लॉन्ग स्टील ब्लेडेड थ्रेडर से बांध दिया जाता है। यह थ्रेडर ऐसी होती है कि यह 500 किलोग्राम तक का प्रेशर हैंडल कर सकती है। और अगर ये थ्रेडर किसी कारण टूट जाती है या फेल हो जाती है तब एस्ट्रोनॉट्स को सेफर को यूज़ करना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एड फॉर एवा रेस्क्यू। गाइस, एक्चुअली ये एक जेट पैक होता है जो कि आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी स्पेसशिप तक फिर से जा सकें। यह आपको इतनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है जिसकी हेल्प से आप अपनी स्पेसशिप तक जा सकते हैं। गाइस, जरा सोचो अगर क्या हो कि अगर सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स काम करना बंद कर दें या वह सब फेल हो जाएं, तब एक आखिरी चांस बचता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए आपकी स्पेसशिप में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको बाहर जाकर उसको रेस्क्यू करना होगा। लेकिन यह मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढ सके। गाइस, अगर सभी तरीके एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए फेल हो जाएं तो जो एस्ट्रोनॉट की बॉडी है उसके साथ क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। गाइस, तो इसका आंसर ये होगा, जिस समय पर एस्ट्रोनॉट की थ्रेडर टूटती है, जिस साइड उसका फोर्स लग रहा होगा उस साइड वह मूव करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम पर एस्ट्रोनॉट अपने आप को वेटलेस फील करेगा, उसका वेट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसके कोई भी हाथ पैर चलाने का फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। वह उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड से मूव करता जाएगा क्योंकि गाइस, स्पेस में ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है और ना ही कोई डिस्टर्बेंस होती है। और अगर एस्ट्रोनॉट की एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ होती है तब अर्थ की ग्रेविटी उसको अपने ऑर्बिट में पकड़ लेती है और जो एस्ट्रोनॉट होता है वह अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है जैसे कि मून, तब तक जब तक उसके ऑक्सीजन ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अगर आपका स्पेस किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तब आपकी स्पेस जर्नी और भी कम हो सकती है। वह लगभग 15 से 20 सेकंड की हो सकती है क्योंकि 15 सेकंड के बाद आप बेहोश हो जाएंगे क्योंकि स्पेस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और उस समय पर आपका ब्लड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर नहीं है और इस फ्लूइड के कारण आपका शरीर और भी बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। गाइस, वहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है, अगर एस्ट्रोनॉट राइट एंगल एंड राइट वेलोसिटी से अर्थ की तरफ जाए तो वह अर्थ से टकरा सकता है। बिल्कुल, वह अर्थ से टकरा सकता है, लेकिन वह कभी भी धरती पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी कि वह एटमॉस्फेयर को ही पार कर जाए। बिल्कुल सही सुना,
दे हैव इनफ स्पीड टू क्रॉस एटमॉस्फेयर। और गाइस इस स्पीड के कारण एस्ट्रोनॉट की बॉडी और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट की बॉडी पूरी तरह से जल जाएगी। और गाइस यही कारण है हमको जो मीटेरॉइड होते हैं वो है जलते हुए दिखते हैं इनकी स्पीड के कारण। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सायोनारा एंड साइनिंग ऑफ।